तो फ्रेंड्स अब है शाम का टाइम। शाम का क्या 3 बज के देखे, और ना तो दोपहरी है ना शामी है, ये समझ लो दोनों ही चीज़ मिक्स है। तो मैं लेटी भी थी, मुझे नींद नहीं आई। मैंने सोचा चल क्या फ़ायदा टाइम वेस्ट करने का, तो मैं सोच रही मैं कहा चलो अचार बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं सामान ले आई, दिखा देती हूँ आप। तो मैंने सारा सामान देखे इकट्ठा कर दिया यहाँ पे अचार का। यहाँ पे ये तो अचार वही है जो मम्मी ने भेजा था, ये मैंने सुखा लिया। और इधर इसकी आँच है, ये भी अचार के अंदर डलेगी, मैं दिखाऊंगी कैसे डालते हैं। इधर मैंने ये ले लिया बोट, इसमें डाल लूँगी। ये तेल मेरे पास अचार वाला पहला बच रहा पिछले साल का, तो ये डाल लूँगी मैं इसके अंदर ही। थोड़ा सा तेल और डाल लूँगी, यहाँ रखा। और इधर मैंने मसाले ले लिया अचार के लिए। यहाँ लिया है ये धनिया दरदरा, सौंफ, मेथी, कलौंजी, लाल मिर्च, हल्दी और नमक, ये सारी चीज़ें मैंने ले ली। बाकी और क्या डलता है मुझे नहीं पता, मैंने ये सारी चीज़ें ली तो मैं इसको डालती हूँ। जैसा मम्मी डालती है सेम ऐसे ही डालूँगी इस अचार को। तो पहले भी डाला वैसे मैंने, लेकिन इस बार फिर दोबारा डाल रही, और मैं इसे देखती हूँ डाल के। मैंने सारा सामान तैयार कर लिया है, और अब ले लिए एक परात। परात में सारी चीज़ें मैं अचार के हिसाब से ही डाल ली। जो मसाला है इसमें मैंने डाल लिया मेथी, सौंफ, धनिया कुटा हुआ, और थोड़ी सी डाली है कलौंजी। थोड़ी सी क्या, जितना भी मुझे था मेजरमेंट, और नमक डाल लिया, मिर्च डाल ली, और डाल ली हल्दी। और आपको एक बताऊँ मेरे से गलती क्या होगी कि मैंने इसमें नमक भी डाल दिया, लेकिन नमक इसमें पहले से ही डला हुआ था, शायद तेज़ भी हो सकता है। हालांकि मैंने वैसा इतना ज़्यादा नहीं डाला जितना पहले, मतलब इसमें अचार में थोड़ा तेज़ ही डलता है नमक। जब हम इनको वो करते हैं ना, मतलब रचाते हैं, तभी नमक डाल के ही रचाया जाता है, तो वो पानी जो निकलता है वो तभी निकलता है। तो यहाँ पे सारे मसाले ले लिए मैंने बताया जैसा, सौंफ, मेथी, धनिया और कलौंजी, और फिर नमक, मिर्च, हल्दी, ये सब डाल लिया, और हींग। तो यहाँ पे सारी मसालों के अंदर मैंने तेल मिक्स कर लिया, और तेल के अंदर फिर जो अचार है सूखा हुआ वो डाल लिया, और उसको खूब अच्छे से मिक्स कर लिया, जिससे कि जो मसाला अचार के अंदर लग जाए, तो मतलब जो कोट से हो जाए सारा का सारा। तो जितना हमारा अचार है उसी के हिसाब से हमें सारा मसाला तैयार करना। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा, थोड़ा तो थोड़ा, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही। मैंने इसमें कोई मेजरमेंट नहीं करा, मैंने थोड़ा अंदाजे से तय कर लिया सारा। और अभी ये थोड़ा मतलब अचार डाल रही, बाद में डालूंगी। और ये वाला अचार भी मेरा बिल्कुल सालों के लिए अगर आपको डालना, ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल सावधानी से डालना। इसमें हमें ध्यान रखना कि हमारा जो जार वगैरह कुछ भी गीला नहीं होना चाहिए, ना गिल्ले हाथ होने चाहिए, बस पानी नहीं होना चाहिए। तो सारा मैंने जार के अंदर का कर लिया। ये कांच का जार है, ये धोआ हुआ सूखा हुआ बिल्कुल अच्छा है। तो अचार मैंने इसमें अंदर कर लिया। अब जो आँच थी हमारी अचार में से पहले निकली हुई थी, जिसमें से सुखाया था ना, वो फिर मैंने इसी अचार के अंदर छान दी, तेल डाल दिया थोड़ा सा, और अब इसको खूब अच्छे से मिक्स कर दिया। और थोड़ा तेल मेरे पास पहले अचार का रखा था, ये पहले वाला अचार है, ये इसका रखा था। तो वो मसाला तो मैंने नीचे का डाला नहीं, लेकिन तेल डाल दिया। मैं कहा ये अच्छा ही था अचार, पिछले साल का भी जो डाला था बहुत अच्छा रखा था। तो फिर मैं कहा ये अचार वेस्ट ही जाएगा ना, ये तेल तो इसमें काम आ जाएगा, तो मैंने वो डाल दिया। तो उसमें ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा अचार में तेल हमें डालना, इसमें मीडियम ही तेल डलता है, ज़्यादा नहीं डलता। ये नहीं है कि जो हरा अचार होता है उसमें तो तेल ऊपर तक तिरा के रखते हैं अचार से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। मैंने तो इसमें लगभग मुश्किल से आधा लीटर के लगभग सारा ही तेल डाला होगा, शायद उससे भी कम लग रहा मुझे। और वो जो आँच है वो डाल दी, तो सारा अचार हमारा बनके तैयार हो गया। मैंने रख दिया है करके इसे सारे को एक साइड। और बर्तन देखे कितने सारे हो गए, क्योंकि ये चिकने से हो रहे, और गर्म पानी आ रहा था ऊपर से टैंक में से ही। पहले मैंने सोचा कि गर्म कर लेती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, ये तो गर्म ही आ रहा है टैंक में, तो ये बर्तन सारे अच्छी तरीके से धुल के भी तैयार हो जाएंगे, मतलब धुल जाएंगे इसमें। तो अचार बनाना मैंने अपनी सास से ही सीखा है, बहुत अच्छा अचार बनाती है। हालांकि मेरे से ऐसा तो बनता नहीं जैसा वो बनाती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। मिठाई बनाना, अचार बनाना, मैंने सब कुछ ज़्यादातर अपनी सास से ही सीखा। और आपको बताऊँ मेरी मम्मी भी अचार बहुत अच्छा डालती थी, बहुत ही उनको बहुत शौक़ था अचार वगैरह बनाने का। नींबू का भी, आम का भी, मीठा भी, आम का हरा भी, सारे अचार डालती थी। लेकिन वही है भाई, इंसान चला जाता है, उसकी बातें याद रहती हैं।
और अभी जैसा अब मौसम चल रहा ना, आम का चल गया, तो अभी तो वे कहना शुरू कर देती कि तुम्हारे लिए कितना अचार डालना कितना नहीं। हमेशा जब से मेरी शादी हुई है अचार वगैरह हमें मम्मी देती है बना के। आपने एक बार ध्यान भी दिया होगा 2-3 साल पहले जब मम्मी मेरे पास आई थी, 2 साल हो चुके हैं, अप्रैल के टाइम ही आई थी शायद ना, इसमें मई मुई में ही आई थी, तो तब आम आते हैं अचार के उस टाइम। तो मम्मी आई हुई थी यहाँ पे और भाई फिर मम्मी को लेने आया था, तो अचार के आम लेके आया था घर से, पापा जी ने दिए थे। तो मम्मी ने सारा अचार यहीं पे ही बनाया था। अचार तो बाद में मैंने बना लिया था, लेकिन मम्मी ने वो फाड़ा था। और वैसे भी मायके जब भी जाते हैं सारा अचार वगैरह मम्मी हमें देती है, क्योंकि हमारे घर के आम है, अचार खूब बनता है। बल्कि मेरे ससुराल में नहीं है आम वगैरह, वहाँ पे तो हम बाज़ार से ख़रीद के आम तब जाके बनाते हैं अचार। या फिर मायके में भी मेरे ससुराल में भी ज़्यादातर आम मेरे मायके से ही जाते हैं। मतलब हमारे तीनों के घर जैसा मैं हिंदू तो चलो एक हुए, जैसा रुचि है, रुचि के घर में भी आम बहुत हैं। मतलब उनके भी आम का बाग है, या तो मेरे ताऊ जी ताई जी भेज देते हैं या फिर मेरे मम्मी पापा जी भेज देते। तो आम का अचार ज़्यादातर हमारे यहाँ से आम आते थे वही डलता था। और देखो याद इतनी है कि बस कुछ कह नहीं सकते सारी चीज़ें। और आजकल तो अब पता आपको छुट्टी पड़ी हुई, और जब छुट्टी पड़ती थी बच्चों की मम्मी पहले ही कहना शुरू कर देती थी कि कब आओगे कब आओगे। हालांकि अब भी जाना है, ऐसा नहीं है कि भाई मायके जाने में हमें कोई वो है, मेरे भाई भाभी हैं सब हैं। और भाभी भी मुझे रोज़ फ़ोन करती है कि आ जाओ, हमें दोनों बहनों को ही कहती है कि आ जाओ, लेकिन पता नहीं क्यों मन सा ही नहीं करता। अब यही होता है कि वहाँ ना मम्मी है ना पापा जी, कैसे रहेंगे हम उनके बिना। पापा जी नहीं थे तो मम्मी थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा था कि नहीं मम्मी है, मम्मी के पास जाएंगे। लेकिन अब तो बस मन सा नहीं करता। वरना तो छुट्टी वाले दिन ही, पिछले बार भी हम शायद 1 जून में हम चले गए थे, जैसा छुट्टी पड़ी थी बच्चों की उससे अगले दिन ही हम चले गए थे रामपुर। मम्मी पहले ही बोल देती थी कि कल आ जाना। और इस बार तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। एक तो तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर यूँ लगता है कि वहाँ जाके कभी और ज़्यादा ख़राब हो जाए। और एक मन ही नहीं कर रहा, मैं कहना हाँ मम्मी पापा जी नहीं है, फिर और ज़्यादा वो लगेगा। हालांकि भाभी डेली बोलती है हमें कि आप आ जाओ दीदी रह लो आके, वहाँ पे मैं भी आ जाऊँगी तो, लेकिन अभी पता नहीं कब जाया जाएगा मायके कब नहीं, यही होता है। देखो भाई भाभी अपनी जगह है, मैं ये नहीं कहूँगी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन माँ बाप की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। माँ बाप जो था, प्यार माँ बाप का था वो अलग ही है। खैर जी चलो, बस यहाँ पे अचार वगैरह डाल दिया मैंने, और अब मैं हो गई हूँ तैयार। हमारा घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और अब हमें फ्री 4-4:30 बज चुके हैं। तो अब हम माँ बेटी चल दिए हैं घूमने के लिए। ये रही ईशू, गुड्डू, और आज हम तीनों माँ बेटी ने सूट ही पहने हुए। गुड्डू ने भी सूट पहन रखा, ईशू ने भी सूट पहन रखा, और मैंने तो खैर पहन ही रखा। ने भी पहना था, उसने पता नहीं निकाल दिया होगा। आज सुबह पीऊ यहीं पे ही थी ना, रात सुबह पीऊ ने पहना था, मैं आज सारी सूट ही पहन लो, तो सब ने पहन रखा था। और अच्छा लगा, कभी कभी पहनो, रोज सारी चीज़ पहननी चाहिए मेरे हिसाब से। हर चीज़ पहनो, पैंट टॉप भी, स्कर्ट वगैरह सब कुछ पहनो, सूट पहनो, वो सबकी अपनी अपनी वो है। चलो जी हम चल दिए घूमने, ना पहनना ना। और हम घूमने का पता ही आपको हमारा कहाँ तक है ठिया, उधर जाने का। बस बोर से हो रहे, कुछ काम भी नहीं है अभी, खाने वगैरह में भी टाइम लगेगा बनेगा। मैं कह रही मौसी के वहाँ जाकर चिल्ला बनाऊंगी, इसने यहाँ बनाया था, पता नहीं बनाओगी नहीं जाके, वो तो पता नहीं। चल रहे अभी, क्या पता मैं सो ही रहे हो सारे, हम सोए नहीं आज। और कभी हम उन्हें बिठा दा, इसीलिए हमारी पूरी दोपहरी आज हमने काम में निकाल दी। तो चलो जी हम चलते हैं उधर, और वहीं मिलेंगे।